जंगल में रहने वाले सभी जीवों के लिए जंगल का क्रूर कानून समान रूप से लागू होता है। खतरनाक शिकारी जानवरों से अपनी और अपने परिवार की जान बचाना इन जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अक्सर बड़े और ताकतवर जानवर छोटे और कमजोर जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन बात जब अपने बच्चे की आए तो कमजोर जानवर भी शेर तक से लड़ जाते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एलिफेंट मॉम के उन फाइट्स को जो उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़ा है और अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है, तो बस आप धड़कते हुए दिल से हमारे इस वीडियो को पूरा देख के ही कही जाए। सबसे पहले जान लेते हैं हाथी के बारे में। आखिर क्यों इस जानवर से जंगल का खूंखार शिकारी भी खौफ खाता है? कैसे शेरों के झुंड पर एक हाथी भारी पड़ता है? जंगल में अपने शिकार को नोच खाने वाले जंगली कुत्ते भी इसके सामने दुम हिलाते हैं। जी हाँ, इस विशालकाय जानवर का रुतबा ही ऐसा होता है। जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों के कंपैरिजन में हाथी बहुत ही विशालकाय और ताकतवर जानवर माना जाता है। जानवरों की दुनिया में एलिफेंट को सबसे बुद्धिमान एनिमल माना जाता है। स्ट्रेंथ एंड पावर। अगर एलिफेंट की स्ट्रेंथ और पावर की बात करें तो ये फिलहाल धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में से काफी विशाल और ताकतवर एनिमल है। अफ्रीकन एलिफेंट जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय मैमल है। इसका वजन करीब 6000 किलो तक होता है। इसकी ऊंचाई 3.2 मीटर तक होती है। वहीं एशिया में पाए जाने वाले एलिफेंट का वजन करीब 4000 किलो होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 2.7 मीटर होती है। इसके विशालकाय शरीर और ताकत की वजह से ही जंगली जानवर इनसे उलझना नहीं चाहते। हाथी का औसत जीवन काल लगभग 60 से 70 वर्ष होता है। मादा हाथी सामाजिक होती है और अपने सदस्यों के साथ झुंड में ही रहना पसंद करती है। वहीं नर हाथी 13 से 14 वर्ष का होने पर समूह छोड़ देता है। नर हाथी सामान्यतः अकेले रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे भी हाथियों का एक छोटा समूह बनाते हैं। लाइफस्टाइल। एलिफेंट एक शाकाहारी जानवर है। ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं। एक हाथी एक दिन में लगभग 16 घंटे सिर्फ भोजन करने में ही बिताता है। इस दौरान ये लगभग 600 पाउंड तक खा लेते हैं। यही वजह है कि पहले के जमाने में सिर्फ राजा महाराजा ही एलिफेंट को पालते थे, क्योंकि इसे खिलाने के चक्कर में तो आम आदमी भूखा ही मर जाएगा। हाथी को जितना खाना पसंद है उतना ही पानी भी, सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि स्विमिंग के लिए भी। जी हाँ, इंसानों ने तो हाल ही में स्विमिंग करना शुरू किया है, लेकिन हाथी राजा तो शुरुआत से ही पानी में मजे करते आ रहे हैं। हालांकि एक हाथी एक दिन में लगभग 80 गैलन तक पानी पी सकता है, इसलिए ये ज्यादातर पानी के किनारे ही पाए जाते हैं। वैसे तो साइंस के क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि वाटर का कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होता, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाथियों के झुंड को पानी के सोर्सेस का अंदाजा मीलों पहले ही लग जाता है। अब इसका कारण या तो उनकी हेड मैट्रियार्क का एक्सपीरियंस हो या उनकी लंबी सूंड की काबिलियत। तो देखा आपने, इस विशालकाय हाथी के फीचर्स भी बिल्कुल इसी की तरह विशाल है। इसकी खासियत गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। खैर, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि जंगली जानवरों के हमले से एक हाथी अपने बच्चे को कैसे बचाती है। इसे आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। एलिफेंट मेक स्ट्रेटजी अगेंस्ट लायन अटैक। ये देखिए, हाथियों के झुंड में एक न्यू बेबी एलिफेंट का जन्म हुआ है और अब वो अपने परिवार के साथ इस रहस्यमयी दुनिया को जानने पहचानने निकला है। ये अभी काफी छोटा है। झुंड के साथ रहना ही इसके लिए मुनासिब होगा, क्योंकि जंगल की ये दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ कदम कदम पर खतरा और पल पल में मौत का डर रहता है। खासकर बच्चे और कमजोर जानवरों के लिए खतरा तो बेहद डरावना होता है। आखिर खतरे का नाम लेते ही खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। जी हाँ, हाथी के बच्चे पर हंटर लायन की बुरी नजर पड़ चुकी है। यूं तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन हाथी के सामने राजा जी की एक नहीं चलती है। शेरों के झुंड के लिए एक हाथी ही काफी होता है, लेकिन इस वक्त बेबी एलिफेंट को बचाने के लिए बाकी हाथियों को स्ट्रेटेजी बनानी है और इसके लिए साथी हाथियों की भी मदद चाहिए। देखिए कैसे बच्चे को बचाने के लिए हाथियों ने एक घेरा बना लिया है और अब एलिफेंट्स लाइन से मुकाबले को तैयार है। यूजुअली एलिफेंट्स अपने बच्चों को या झुंड के किसी कमजोर सदस्य को बचाने के लिए इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लायंस को एलिफेंट्स के शक्ति का अंदाजा हो जाता है और वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अब बेबी एलिफेंट बिल्कुल सुरक्षित है। लायन अटैक्ड ऑन बेबी एलिफेंट।
हाथी एक बहुत ही सोशल एनिमल होती है जो हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करती है और अपने हर्ड के सभी सदस्यों का पूरा ख्याल रखती है, चाहे वो बच्चे को जन्म देने का समय हो या किसी मुसीबत में फंसे किसी सदस्य को बचाने की। हाथी हर मामले में सच्ची साथी होती है। इनके झुंड को आता देख अक्सर जंगल के कई जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक बेबी एलिफेंट पर कुछ लाइंस टूट पड़े हैं। जंगल में अक्सर जानवरों को अपने झुंड से बिछड़ने की सजा मिलती है, लेकिन तभी वहाँ एलिफेंट मदर और दूसरे सदस्य पहुँच जाते हैं और शेरों को खदेड़कर बेबी एलिफेंट को बचा लेते हैं। बेबी एलिफेंट सेव्ड बाय मदर। यूं तो लायन अपने शिकारी अंदाज के लिए ही मशहूर है। वो जंगल में पेड़, पहाड़ या झाड़ियों के पीछे छुपकर शिकार पर नजर बनाए रखते हैं और मौका मिलते ही उन पर टूट पड़ते हैं। इस वक्त इन शिकारी आंखों में एक बेबी एलिफेंट की तस्वीर छप चुकी है। हाथी चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन लायन को भी अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं है। आखिर जंगल में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए इतना खतरा मोलना तो इनकी जिंदगी का हिस्सा ही है। यही सोचकर लायन ने भी इन पर हमला कर दिया, लेकिन इस वक्त लायन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हजारों टन वजनी मदर एलिफेंट से निपटने का। कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। लायंस को डराने के लिए मदर एलिफेंट अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लेकिन क्या ये अपने बच्चे को इन शिकारियों से बचा पाएगी? बेबी एलिफेंट इस वक्त सरप्राइज्ड है, लेकिन अगर आज इसकी जान बच जाती है तो धीरे धीरे इसे भी जंगल के नियमों का अंदाजा हो जाएगा। आखिरकार पूरी कोशिश के बाद लायन को एक माँ के आगे हार माननी पड़ती है और मदर एलिफेंट अपनी बेबी के साथ आगे निकल जाती है। ये इस बेबी एलिफेंट के लिए काफी खुशनसीब पल है। वाइल्ड डॉग एस्केप बिहाइंड द एलिफेंट हर्ड। जंगल के कई शिकारियों में से वाइल्ड डॉग को बेहद खूंखार जानवर माना जाता है। यूं तो आकार में ये काफी छोटे होते हैं, लेकिन इनके शिकार करने के अंदाज के कारण इसे जंगली लुटेरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि वाइल्ड डॉग का झुंड अपने शिकार पर लुटेरों की तरह हमला करते हैं। चारों ओर से घेर कर शिकार को बेबस कर देते हैं, लेकिन इस वक्त उनका पाला हाथियों के झुंड से पड़ा है जो उनकी पहुंच से काफी ऊपर है। बट एलिफेंट्स के झुंड में कई बेबी एलिफेंट भी है, जिसके लिए वाइल्ड डॉग्स खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि एलिफेंट का झुंड हमेशा बेबी को सुरक्षा घेरे में रखते हैं और इस वक्त भी वाइल्ड डॉग से बचाव के लिए इन्होंने सुरक्षा घेरा बना लिया है। तभी तो वाइल्ड डॉग को मुंह छिपाकर पीछे से भागना पड़ रहा है। वाइल्ड डॉग चेजिंग एलिफेंट बेबी। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा, जब जंगली कुत्ते हाथी के बच्चे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही कहावत लागू होती है, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। क्योंकि जब हाथी के सामने शेर की नहीं चली है, तो फिर ये कुत्ता किस खेत की मूली है। आखिरकार एलिफेंट्स अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से लेकर चले जाते हैं। एलिफेंट वर्सेस वाइल्ड डॉग। लेकिन कुत्ता तो ठहरा कुत्ता, वो भला कहाँ हार मानने वाला है। बीच सड़क पर ही एलिफेंट से उलझ पड़ा। शायद इन कुत्तों को एलिफेंट के गुस्से का अंदाजा नहीं है। एक बार अगर एलिफेंट के पकड़ में आए ना बच्चू, तो तुम्हारे तो कचुम्बर बन जाएंगे। फिलहाल तो मौका देखकर मदर एलिफेंट बेबी के साथ जंगल की ओर भाग निकली। इन कुत्तों से बचने का शायद यही एक अच्छा उपाय था। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और नजर रखते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जब बात जंगल के राजा शेर और हाथी की ही हो रही है, तो फिर पानी के राजा को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, आखिर ये मगरमच्छ खुद को पानी का राजा ही तो समझता है, तभी तो पानी पीने आने वाले सभी जानवरों पर अपना रौब दिखाता रहता है। आज भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हाथी मॉम से छेड़खानी कर बैठा। उसके ही सामने उसके बच्चे को धर दबोचा। फिर क्या था, मदर एलिफेंट को आया गुस्सा। वो बड़े जोश में मगरमच्छ की ओर झपटी और किसी तरह अपने बच्चे को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। वैसे दानव मगरमच्छ के हमले से जल्दी कोई बच नहीं पाता। हायना रैन अवे फ्रॉम द एलिफेंट। ऐसी ही एक गलती हायना ने भी की। मदर एलिफेंट के सामने उसी के बच्चे का शिकार करने पहुंच गया। फिर क्या था, एलिफेंट मॉम ऐसे चिंगारी कि हायना और उसके साथी ने जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। यूं तो हायना शिकारी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता है, लेकिन यहाँ बात एलिफेंट माँ की है, वो भी इतने विशालकाय, फिर तो भागने में ही भलाई है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।